हाँ तो जय हिंद सभी को। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 10 का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों से आशा होगा कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है कि दांतों की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की जो सबसे ऊपरी परत है वह इनामेल कहलाती है। फिर नेक्स्ट सवाल आता है, फिर अगला सवाल कहता है हमारा कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का जो सबसे लंबा भाग होता है वह हमारा छोटी आंत होता है। आप लोग एक क्वेश्चन कमेंट में बताइएगा कि मानव का आहार नाल का कुल लंबाई कितनी होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिर से अगला सवाल आता है, सवाल नंबर 3 कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई। तो न्यूक्लियस शब्द जो है वो जो दी गई थी वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दी गई थी। फिर नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 4 कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो पौधे में जो भोजन जमा रहता है वह होता है स्टार्च के रूप में। फिर अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 5 कि पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। तो पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन जो कहलाता है वह कहलाता है कोशिका विज्ञान। फिर नेक्स्ट सवाल कहता है, सवाल नंबर 6 पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्तरस जो स्रावित होता है वो यकृत से होता है। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 7 कि निम्न में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम का जो कार्य करता है वो प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए तो सवाल नंबर 8 है हमारा कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है। तो मुख गुहा में जो आहार का पाचन होता है वो होता है कार्बोहाइड्रेट का। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 कहता है कि निम्न में स्वपोषी कौन है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी कहलाते हैं। तो इसमें से हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा हरे पौधे। फिर नेक्स्ट सवाल कहता है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो जरूरी है वो है पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो आवश्यक है वो इनमें से सभी है, पर्णहरित, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, तीनों। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। फिर से अगला सवाल आता है कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो पौधों का रंग जो हरा होता है वो होता है क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण, जिसे हम लोग हिंदी में हरित लवक भी कहते हैं। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो अमीबा क्या है। तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अधिकांश पोषण जो करता है वो अंतर्ग्रहण के द्वारा करता है। फिर से नेक्स्ट सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो होती है हरे पौधों में। फिर नेक्स्ट सवाल है,
अगला सवाल कहता है कि अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है। तो अमीबा जो भोजन अपना पकड़ता है वो कूटपाद के द्वारा पकड़ता है। फिर अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 15, कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो एंजाइम जो है इसमें हमारा वो लाइपेज है जो वसा पर क्रिया करता है। फिर से अगला सवाल कहता है, सवाल नंबर 16, कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो घेगा रोग होता है। फिर नेक्स्ट सवाल है, अगला सवाल कहता है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। तो कवक में मृतजीवी पाई जाती है। फिर से नेक्स्ट सवाल आता है, सवाल नंबर 18, कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है। तो दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन होता है उसमें प्रायः क्षारीय होता है। फिर अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है। उभयलिंगी यानी नर और मादा का अंश जिसमें दोनों हो उसे उभयलिंगी कहते हैं। तो इसमें से केचुआ हमारा उभयलिंगी है, जंतु है। फिर हमारा 20 नंबर का सवाल कहता है कि सभी हरे पौधे होते हैं। तो सभी हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। फिर नेक्स्ट सवाल है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। तो स्लाइड को जो सर्वप्रथम देखा जाता है वो 10x पर देखा जाता है। फिर नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22। तो सवाल नंबर 22 हमारा कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। आप लोग ये क्वेश्चन का जवाब कमेंट में दीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 23, कि कूटपाद किसमें होता है। तो कूटपाद, इससे पहले हम बताए हैं कि अमीबा जो होता है वो अपना भोजन कूटपाद की मदद से पकड़ता है। तो कूटपाद जो हमारा होता है वो अमीबा में ही होता है। फिर अगला सवाल है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल, तो आप लोग जानते होंगे कि सभी हरे पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है क्योंकि उसी के कारण पौधों का रंग हरा होता है। और क्लोरोफिल वर्णक का भी जो रंग होता है वो हमारा हरा होता है। फिर अगला सवाल कहता है कि भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। भोजन जो पचता है वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वो जो अभिक्रिया वो उपचयन अभिक्रिया है। फिर अगला सवाल कहता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलता है वो निकलता है जल से। फिर नेक्स्ट सवाल है, तो हमारा अगला सवाल कहता है कि ग्रहणी भाग है। तो ग्रहणी भाग है वो है छोटी आंत का भाग। तो ग्रहणी भाग जो है हमारा वो छोटी आंत का, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। फिर से हमारा अंतिम सवाल कहता है कि मृतजीवी का उदाहरण है। तो मृतजीवी का जो इसमें उदाहरण है वो हमारा है गोबर छत्ता, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।